इसी को कहते हैं बजट रेखा। इसी को कहते हैं समव्यय रेखा, आइसो एक्सपेंडिचर लाइन, सम व्यय रेखा। इसी को कह सकते हो आय रेखा। कितने नामों से जाना जाता है? बजट ही आय हो। एक उपभोक्ता के पास आय हो, उसी पे अपना व्यय करता रहता है। क्या करता है? आय से ज्यादा करते हो क्या? नहीं ना। मान लो हमने उदाहरण लिया, एक उदाहरण ले रहे हैं पहले से। आपके पास है 100 रुपया, कितना है? अब आपको दो वस्तुओं में निवेश करना है, एक्स वस्तु और वाई। 100 रुपया आपके पास है, आपके पास 100 रुपया है, कितना है? 100 रुपया। और आप एक्स वस्तु पे और वाई वस्तु पर निवेश करना चाहते हैं, क्या करेंगे? खरीदेंगे तो ये दो वस्तु, विभिन्न वस्तु कर देंगे तो एक सहयोग दो वस्तु को बता रहे हैं। आपके पास बहुत सी वस्तुओं की आवश्यकता हो और एक्स वस्तु की कीमत मान लीजिए आपको 4 रुपया प्रति यूनिट, तो आप 25 वस्तु खरीद सकते हैं एक्स, यही ना। और वाई वस्तु की कीमत 1 रुपया प्रति यूनिट, तो आप 100 इकाई खरीद सकते हो कि नहीं? यही ना। ये आपकी बजट सीमा, ये आपकी आय की सीमा। इससे ज्यादा में आप 102 रुपया खरीद सकते हो? 102 रुपया का सामान खरीद सकते हो क्या? इससे कम खरीद सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा खरीद नहीं सकते। अगर पूरी तरह से वाई में खर्च करोगे अपनी 100 रुपया, तो आप 100 यूनिट पाओगे। कितना पाओगे? 100 यूनिट वाई पाओगे। आप पूरी तरह एक्स पे खर्च करोगे तो 50 यूनिट पाओगे, मतलब वाई पे नहीं खर्च करोगे तब। दोनों क्या होगा? दोनों क्या होगा? ये पे खर्च करोगे तो 1 के 0 मान लो, या दोनों को मिलाकर खर्च करो। तो लेकिन 100 रुपया के अंदर आपको खर्च करना, उसके बाहर नहीं खर्च करना। ये बजट सीमा है, या बजट रेखा, या मूल्य रेखा, या समव्यय रेखा, जितना आपको आइसो एक्सपेंडिचर रेखा या आय रेखा भी कहते हैं। लिखो, बजट रेखा वह है बजट का फिगर द्वारा समझा। रेखा वह है, या मूल्य रेखा वह है जो दो वस्तुओं के उन सभी सहयोग को दर्शाती है और दो वस्तुओं एक्स वाई, जो दो वस्तुओं के युग्म को दर्शाती है। इसकी भी आवाज आ रही, शांत हो जाए, नहीं पढ़ने मन बाहर चले जाए। जिन्हें उपभोक्ता अपने निश्चित आय आय वस्तुओं के निश्चित कीमत पर खरीद सकता है।
कीमत वस्तुओं की निश्चित कीमत पर खरीद सकता है। अब हमने उदाहरण ये ले लिया, उदाहरण x दो वस्तु की संयोग है। देखो संयोग कितने वस्तु की, उन सभी दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाती है जिन्हें भुगता निश्चित है। निश्चित है कितना है, 100 रुपया। कितना है, 100 रुपया है। और वस्तुओं की निश्चित कीमत x की एक प्रति इकाई कीमत 4 रुपया, y की प्रति इकाई कीमत कितना है, 1 रुपया पर खरीद सकता है। तो खरीद किसका है, x की 1 इकाई, x की 25 इकाई खरीद सकता है 100 रुपया में, y की 100 इकाई खरीद सकता है। इसी से जो मैंने उदाहरण लिया उसी से क्या बन गया, परिभाषा बन गया। क्या बन गया, परिभाषा बन गया। अब इसको अब हम एक लाइन ले रहे हैं, बजट रेखा, यही ले रहे हैं। लिखो, अब हम आय हमारी 100 रुपया है, कितना है, ये 100 रुपया है। हम वाई पूरी, अभी हम बजट है हमारी, क्या है, हम ले एक सीधी रेखा खींचे, ये हमारी बजट सीधी है, टेढ़े ही छोड़। चलो यहाँ बता रहे थे, वाई और x1, x की हम 25 यूनिट लेते हैं, कितनी यूनिट, तो y की हम कितना ले रहे हैं, 100। कितना ले रहे हैं बेटा, 100 ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं, 100। देखिए 100 y यहाँ पे है, 100 y हमारी यहाँ पे, अब 25 x हमारी यहाँ पे खरीद सकते हैं। सीधी आ रही है कि नहीं, अरे देखो नहीं आ, इकोनॉमिक्स को जब तक y 100 x 25, 100 रुपया बजट, y1 y है और ये x है, ये क्या है, मूल्य रेखा। इसको क्या कर सकते हो, मूल्य रेखा। इसी को बजट रेखा भी कर सकते हो या सीमा कर सकते हो। इसी को आय रेखा भी कर सकते हो, इसी को समव्यय रेखा भी कर सकते हो। OX OY को बजट रेखा या समव्यय रेखा भी हम कर सकते हैं। ये हमारी 100 यूनिट है, कितना यूनिट है बेटा, ये हमारी 25 यूनिट है, कितना यूनिट है, ये हमारी 25 यूनिट है, ये हमारी 100 यूनिट है। मान लो वाई यहां दर्शा देते, इसके अंदर हम वस्तुएं खरीद सकते हैं, यहाँ इसके बाहर हम वस्तुएं, ये हमारी बजट की 100 रुपया सीमा है। ये क्या है हमारी 100 रुपया की, क्या है हमारी सीमा, ये लाइन खींच दी है, 100 रुपया की सीमा खींच, क्या खींचती है। इसके बाहर हम नहीं खरीद सकते हैं वस्तु को, इसके अंदर ही रहकर या इस पर ही केवल वस्तु को खरीद सकते हैं। वाई और x रेखा पर केवल हम जो मूल्य रेखा है, बजट रेखा है, आय रेखा है, समव्यय रेखा है, उस पर ही केवल हम खरीद सकते हैं। और इसके बाहर हम R वाली वस्तु हम नहीं खरीद सकते, बल्कि G वाली वस्तु हम खरीद, इसके अंदर वाली वस्तु खरीद सकते हैं, इसके बाहर वाली वस्तु हम नहीं। ये हमारी सीमा हो गई 100 रुपया। अगर इसके बाहर जाएंगे तो 110 रुपया भी लग सकता है, 110 रुपया हमारे पास है नहीं। इसके अंदर रहेंगे तो हम 90 रुपया में भी, 80 रुपया में, 99 रुपया है इसके अंदर। मतलब इसके दाहिने तरफ जाने पर हमारी बजट सीमा बाहर है
इसके अंदर तरफ आने पर, मतलब बाएं तरफ आने पे हम वस्तुओं के सहयोग को खरीद सकते हैं सुलभ से। इसकी बाएं तरफ की स्लोप अगर आएगी तो अधिक होगी और दाएं तरफ की स्लोप कम। तो अगर मान लो उपभोक्ता है, ये बिंदु पर निवेश करना, खर्च करना चाहता है और वो 80 वाई लिया। कितना वाई लिया? 80 वाई। कितना वाई लिया? 80। 1 रुपया की 1 रुपया दाम है वाई का, उसने 100 नहीं लिया। कितना लिया? उसने कुछ प्रेफरेंस दिया, दो वस्तुओं का सहयोग दर्शा रहा है ना, कुछ प्रेफरेंस दिया किसका? एक्स वस्तु। मान लो उसने 80 वाई लिया तो 1 रुपया मूल्य है इसका, लेकिन एक्स कितना लेगा बताओ? 100 रुपया में 80 वाई लिया तो एक्स कितना लेगा? कई यूनिट? बोलो। 1 यूनिट बराबर कितना है? 4 रुपया। तो अगर कितना यूनिट लेगा? 20 बचा ना, भाग दे दो 20 में 20 का 4 का, कितने या वाई एक्स लेगा? 5। कितना लेगा? 5 लेगा। कितना लेगा? 5 लेगा। जब 1 बराबर 4 रुपया है तो 5 बराबर कितने हो जाए? तो 20 तो बच रहा है 100 रुपया में, तो कितना एक्स लेगा? 5 एक्स। कितना एक्स लेगा? 5 एक्स लेगा। अगर मान लो उपभोक्ता 20 वाई लिया, कितना लिया? अगर मान लो उपभोक्ता कितना लिया? 20 वाई लिया, मतलब कितना अभी रुपया बच रहा है उसके पास? 20 रुपया खर्च करके 20 वाई ले लिया। अब उसके पास कितना बच रहा है? 100 रुपया। तो कितना बच रहा है बताओ? 80 रुपया बच रहा है। कितना बच रहा है? 80। तो 80 रुपया में कई वाई लेगा? एक्स लेगा। बताओ, 4 का भाग दे दो। 80 में 4 का भाग दे दो भाई, प्रति यूनिट है तो कितना हो जाए? 4 दूनी 20 हो गया ना। तो 20 एक्स बराबर 80 रुपया। तो कितना लेगा बताओ? 20 एक्स लेगा। कितना लेगा? ज्यादा लेगा। बना दो इसको। लेकिन 100 रुपया खर्च कर रहा है। इसकी बजट सीमा कितना है? 100 रुपया। बजट सीमा कितना है? 100 रुपया। मतलब 100 रुपया में उपभोक्ता, इस फिगर का व्याख्या क्या है? 100 रुपया में उपभोक्ता एक बिंदु पर 80 वाई और बराबर 5 एक्स लिया। कितना एक्स लिया? और बी बिंदु पर 20 वाई बराबर 20 एक्स लिया, क्योंकि एक्स की दाम प्रति यूनिट 4 रुपया, क्योंकि एक्स की दाम इस सीमा के बाहर वो खरीद नहीं सकता, इस सीमा के अंदर ही खरीदेगा। इसके अंदर ही खरीद रहा है। इसके बाहर खरीद रहा क्या? इसके बाहर से वो 100 रुपया नहीं, 110 रुपया, 20 रुपया, 20 दो, तो वो जब एक ज़्यादा पैसा में वस्तु मिलेगी, उसकी बजट सीमा 100 रुपया है, तो तुम जो जितना कमाते हो, मान लीजिए 100 रुपया रोज कमाते हो, तो 400 रुपये सामान खरीदोगे क्या? 102 रुपये का सामान खरीदोगे क्या? नहीं ना। जितना आपकी आय है उतना आप क्या करेंगे? उसी के अंदर रहकर आप क्या करेंगे? व्यय करेंगे। उसके अंदर ही क्या करेंगे? वस्तुओं और सेवाओं को क्या करेंगे? खरीदेंगे। तो वही बजट रेखा, बजट सीमा, बजट आय रेखा या मूल्य रेखा, इसी के अंदर जो है, इसी मूल्य के अंदर, रेखा के अंदर आप वस्तुओं को खरीद रहे हैं। चाहे 80 वाई ले रहे हैं उसी मूल्य पर, चाहे 5 एक्स ले रहे हैं, चाहे 20 वाई ले रहे हैं, चाहे 20 एक्स ले रहे हैं, लेकिन उसी मूल्य पर खरीद रहे हैं, उसी आय पे खरीद रहे हैं, उसी बजट पे खरीद रहे हैं, या उसी लाइन के सब रेखा पर ही खरीद रहे हैं।
अदर नहीं व्यय कर रहे हैं क्या? जी बी आर आप नहीं खरीद सकते क्योंकि आर महंगी है, आपकी सीमा से बाहर है। जी जो है आप खरीद सकते क्योंकि आपके बजट की सीमा के अंदर। क्या है? अंदर। जितना आपको आय, बजट रेखा क्या होता है? आय की सीमा, जितना आय है उतने पे आप खर्च करें वस्तुओं को। एकदम सिंपल, जो आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ हो उससे बाहर आप खर्च नहीं कर सकते, उसके अंदर ही खर्च कर सकते। कोई आदमी 10,000 महीना कमा रहा है तो 20,000 महीना खर्च नहीं करेगा क्या? वही आपकी आय है या बजट रेखा है, वही आपकी लिमिटेशन है, सीमा है आय की, वही आपकी बजट की सीमा है। कहते हैं ना कि हमारी जितनी बजट है उतने ही हम खर्च करेंगे ना, उससे ज़्यादा हम खर्च नहीं करेंगे। हमारी जितनी आय है उतनी ही मूल्य पे हम मूल्य की वस्तुएं हम खरीद सकते हैं कि नहीं? उसी सीमा की वस्तुएं हम खरीद सकते हैं, मूल्य की खरीद सकते हैं कि नहीं? अब जितनी हमें आय है उतनी है हम सम व्यय कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम व्यय। तो हमारी मान लीजिए 10,000 रुपये आय है, उसी के अंदर रहकर हम खर्च करेंगे 20,000 वाला सामान। तो 20,000 रुपये वाला हमारा सामान है, इसको हम नहीं खरीद क्योंकि हमारी क्षमता से, क्रय शक्ति क्षमता से हमारे बाहर है। क्या है ये? क्रय शक्ति क्षमता से हमारी क्या है? बाहर के अंदर है। तो बजट रेखा वह रेखा होती है जो दो वस्तुओं के सहयोग को दर्शाती है। तो उपभोक्ता अपनी निश्चित आय को और निश्चित मूल्य की वस्तुएं खरीद सकता है। निश्चित आय को निश्चित मूल्य की वस्तुएं जो एक्स वाई के रूप में हमने दर्शाया उसको खरीद सकती। क्या कर सकती है? कोई पूछ लिया कि बजट रेखा से बाहर या मूल्य रेखा से बाहर की वस्तुएं उपभोक्ता के लिए उपलब्ध हो सकती है? नहीं, नहीं। क्योंकि आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो 20,000 की वस्तु आप खरीद क्यों? मार्केट वाला मूर्ख है, क्या देगा? उपलब्ध नहीं। तो बजट रेखा क्या बताता है? दो वस्तुओं के सहयोग को दर्शाता है और उसी बजट सीमा के अंदर उपभोक्ता अपनी संपूर्ण वस्तुओं को या मूल्य की वस्तुएं खरीद सकता है। वही क्या है? बजट रेखा। दूसरी लिखो, किसी वस्तु की बजट रेखा की शिफ्टिंग कैसी होती है? अच्छा, ये चित्र जो दर्शाए हैं, ये चीज और दर्शा लो। ये चित्र हम दर्शाए, ये चित्र है y और x की, y और x की। ये हमारी है क्या? मूल्य रेखा या बजट रेखा मैंने कहा, या मूल्य रेखा हम दर्शा रहे हैं। मूल्य रेखा दर्शा रहे हैं। क्या दर्शा रहे हैं? मूल्य रेखा दर्शा रहे हैं। बजट रेखा का ढाल क्या होता है? ये लिख लेना। बजट रेखा का ढाल बराबर px अपान py। px अपान py मतलब जितने मूल्य की वो y खरीद रहे हो और जितने मूल्य का x खरीद रहे हो, वही क्या है? बजट रेखा का ढाल। ये लिख ले। बजट रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? ये पूछता है इसीलिए बता रहे हैं, समीकरण क्या हो जाएगा? px x वस्तु की मूल्य मतलब px मतलब x वस्तु का मूल्य और वह x वस्तु की मात्रा और py y वस्तु मतलब y वस्तु की मूल्य बराबर m माने आय, उपभोक्ता की आय सीमा। px
या लिख लो पी एक्स बराबर एक्स वस्तु का मूल्य, पी वाई बराबर वाई वस्तु का मूल्य, एम बराबर आय सीमा उपभोक्ता की। अर्थात जब ये तीनों बराबर हो जाते हैं, अर्थात जब ये तीनों बराबर हो जाते हैं तो बजट रेखा का समीकरण मिल जाता है। क्या मिल जाती है? बजट रेखा का समीकरण मिल जाती है। अब वाई वस्तु वाई वस्तु एक्स वस्तु, एक्स वस्तु का मूल्य एक्स वस्तु, वाई वस्तु का मूल्य वाई वस्तु, एम माने जो हमारी एम ये है, एम माने हमारी ये सीमा, यही मूल्य रेखा, ये क्या हमारी है? मूल्य रेखा। इस समीकरण लिख लो। चलो आगे हम कल पढ़ाएंगे 11 बजे। पढ़ा दे क्या? मन भी तुम सबका नहीं करता होगा। देखो किसी वस्तु की, लिखते जाओ, सबकी कॉपी हम चेक करेंगे। किसी वस्तु की कीमत बदलने पर किसी वस्तु की कीमत बदलने पर बजट रेखा घूमती है, ऊपर चली जाती है। बजट रेखा घूमती ऊपर और नीचे, इंपॉर्टेंट है, इसे जो नहीं इंपॉर्टेंट वही लिखवा रहे हैं। जैसे जैसे एक्स वस्तु की कीमत सस्ती होती जाती है, जैसे जैसे एक्स वस्तु की कीमत सस्ती होती जाती है, वाई उसकी मूल्य रेखा, अच्छा सस्ती हो जाने वाई की मूल्य स्थिर रहने पर, मैं कोष्टक में लिख लो स्थिर रहने पर, वाई की वस्तु स्थिर रहने पर जैसे जैसे वस्तु की कीमत सस्ती होती जाती है, एक्स की मूल्य रेखा दाहिनी ओर खिसक जाती है, या मूल्य रेखा दाहिनी ओर मूल्य रेखा दाहिनी ओर खिसक जाती है, या कम ढाल वाली हो जाती है, या कम ढाल वाली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कम ढाल वाली हो जाती है। इसके विपरीत जैसे जैसे वस्तु महंगी होती जाएगी,
खींचती जाएगी। मूल्य रेखा उत्तरोत्तर बाईं ओर मूल बिंदु की ओर खिसकती जाएगी। खिसकती जाएगी या इसका ढाल बढ़ता जाएगा या इसका ढाल बढ़ता जाएगा। कैसे? मान लो ये बजट रेखा, पहले इसको कर तब इसको लिख तब दर्शा होता है कि जैसे जैसे वस्तु की मूल्य सस्ती, x वस्तु की मूल्य सस्ती होती जाती है या y वस्तु की मूल्य सस्ती होती जाती है, जैसे जैसे x वस्तु का मूल्य मान लीजिए सस्ती होती जाती है, y वस्तु का मूल्य स्थिर रहे, तो मूल्य रेखा दाहिनी ओर खिसक जाती है, अर्थात कम ढालू वाली हो जाती है। दाहिनी ओर जाएगी तो कम ढालू वाली होगी, और जैसे जैसे x वस्तु स्थिर रहने पर y वस्तु की सस्ती होती जाएगी, y वस्तु का मूल्य घटता जाएगा या y वस्तु सस्ती होती जाएगी, तो मूल्य रेखा मूल बिंदु की ओर जाएगी, मतलब बाईं ओर खिसकती जाएगी, अधिक ढालू। अब देखो कैसे, चित्र देखो, यह प्रश्न पूछा है, मूल्य सस्ती होने पर, किसी वस्तु के मूल्य सस्ती होने पर मूल्य रेखा दाहिनी ओर खिसकती है कि बाईं ओर, कम ढाल की होती है कि अधिक ढाल? तो बाईं नहीं दाहिनी ओर खिसकती है और अधिक नहीं कम ढाल की। ये चित्र ले लो, y वस्तु x वस्तु, मान लो पहले मूल्य ये था, पहले मूल्य क्या था? PL1, उपभोक्ता जितनी 100 रुपया थी मान लो, वो PY खरीद सकता था, OL1 X खरीद सकता था, इसकी बजट सीमा। पहले उपभोक्ता OL1 X एंड Y वस्तु खरीद सकता, यह उसकी मूल्य रेखा पूर्व में। लेकिन जैसे ये X वस्तु सस्ती हो जाती है और Y का मूल्य स्थिर रहता, OP ही रहे, Y का मूल्य कितना है? OP ही रहे, Y OP ही रहे और L2 हुई। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है X वस्तु सस्ती हुई। अब ये दाहिनी ओर गया कि बाईं ओर? बोलो, ये दाहिनी ओर गया कि बाईं ओर?
दाहिनी ओर गया, इस बजट रेखा से दाहिनी ओर गया, बाईं ओर, दाहिनी ओर, इसको ऐसे करेंगे जब दाहिनी ओर गया ना, ये कम ढाल वाला हो। कौन? OP L1 कम ढाल वाला, L2 कम ढाल वाला, यह मूल्य रेखा भी है। इसका मतलब है कि हम कम y देकर x वस्तु सस्ता हो गया। क्या हो गया है? x वस्तु तो क्या हो गया? सस्ता हो गया। और जबकि हमने क्या बताया था, y वस्तु का मूल्य स्थिर रहने, तो वह बजट रेखा या मूल्य रेखा ऊपर की ओर अर्थात दाईं ओर खिसक जाता है। कम ढालू, कम ढालू वाला है, अधिक कम ढालू वाला। अब जब x वस्तु महंगा हो गई, x वस्तु महंगा हो गया, उसी का पैरेलल L3 हम खींच दिए। क्या कर दिए? L3 OP L3 x वस्तु महंगा, अब ये क्या हो गया? अधिक ढालू वाला। क्या हो गया? अधिक ढालू, अधिक ढाल वाला। किसी वस्तु को सस्ती होने पर जो मूल्य रेखा है वो बाईं ओर आ जाती है। मूल बिंदु से क्या होती है? मूल बिंदु की ओर आती है। ये मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु से बाहर जा रही है कि अंदर? वही बोल रहे हैं, मूल बिंदु की ओर आ रही है। तो जो मूल बिंदु की ओर आती है उसकी ढाल अधिक होती है, उसकी ढाल। और जो मूल बिंदु से दूर जाती है उसकी ढाल क्या होती है? इस मूल बिंदु से जो दूर जाती है उसकी ढाल क्या होती है? कम होती है। और वो वस्तु सस्ती होती है। जब मूल बिंदु की ओर आप आते हैं वो वस्तु क्या होती है? महंगी होती है। ये बाईं ओर हो गया, दाईं ओर। OP L1 रेखा से, L1 रेखा के बाईं ओर हो गया। कहाँ हो गया? ये कहाँ हो गया? ये बाईं है और ये क्या है? दाहिना। बाईं ओर जो जाएगी PL1 के, वो वस्तु महंगी हो जाएगी। और दाहिनी ओर जो आएगी वो वस्तु क्या हो जाएगी? सस्ती हो जाएगी। PL1 के जो मूल बिंदु की ओर जाएगी उसकी ढाल अधिक हो जाएगी। PL1 के जो ऊपर की ओर दाहिनी ओर जाएगी उसकी ढाल क्या हो जाएगी? कम ढाल। वो पूछा है, इसीलिए अपना क्या करना, पढ़ लेना कल किताब।